लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू अब खत्म होने लगा है। अनलॉक की व्यवस्था शुरू हो रही है। ऐसे में हर जगह भीड़ बढ़ेगी तो संक्रमण फैलने का खतरा भी अधिक होगा। मास्क सुरक्षा कवच है, लेकिन दूसरी लहर में संक्रमण के फैलने की क्षमता बेहद अधिक है। ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि अब कौन सा और किस तरह मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस कितना रखना है। पल्मोनोलॉजिस्ट मुरारी लाल हॉस्पिटल शामली। आज हम लोग कोरोना के रोकथाम के विषय पे बात करेंगे। कोरोना के रोकथाम की जो तीन चार चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले प्रॉपर यूज ऑफ फेस मास्क, बार बार हाथों का धोना और एक दूसरे व्यक्ति से डिस्टेंस बना के रखना, प्लस वैक्सीन। ये चार ही चीज़ हमारे पास कोरोना से रोकने की आज हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले जो फेस मास्क है, अब तक हम कहते थे कि एक सिंगल फेस मास्क, कपड़े का, गमछा, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन अब जब दूसरी सेकंड लहर आई, इसमें कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए नई गाइडलाइंस ये कहती है या तो आप N95 मास्क यूज करिए, वो भी बिना वाल वाला, और या फिर आप डबल फेस मास्क यूज करिए, एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क या गमछा। केवल सिंगल फेस मास्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो नया वायरस है, इसके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलने की संभावना अधिक है। दूसरी बात, जो पहले हम कहते थे 2 गज की दूरी, वो अब बढ़कर 10 फीट करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि वायरस की जो नई स्टडी आई है, ये 10 फीट तक दूर जा सकता है। इसलिए हमें डबल फेस मास्क, बार बार हाथ का धोना और 2 गज की दूरी बना के रखना, ये हमें करना पड़ेगा। इसके बिना इस वायरस को रोकथाम करना बहुत ही मुश्किल काम है। तीसरी चीज़, जो एलिजिबल लोग हैं, अब सरकार कहते हैं कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना है, तो सभी लोग वैक्सीन लगाएं। किसी तरह की अफवाह में ना फैलें। वैक्सीन लगने से बीमारी की होने की संभावना बहुत कम है। अगर होती भी है तो वो सीरियस नहीं होती, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर पर ही उसका इलाज संभव है। इसलिए डबल फेस मास्क, बार बार हाथों का धोना, 2 गज से अधिक की दूरी का मेंटेन करना और वैक्सीन का लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना कोरोना की रोकथाम लगभग बहुत गंभीर हो जाएगी। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और अभी बहुत ज़्यादा केस घट गए हैं, लेकिन तीसरी वेव का आने की भी संभावना बताई जा रही है, जो कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा उसका असर होगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन उससे बचने के लिए जो मैं 3-4 चीज़ें बताई, इनका पालन पूर्णतः करें। वैक्सीन को जरूर लगवाएं, किसी तरह की अफवाह में ना फैलें। ठीक है, धन्यवाद।